हरे कृष्णा एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। सो आज की हमारी जो रीडिंग है उसमें हम आपकी लव लाइफ के बारे में देखने वाले हैं। व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लव लाइफ और व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ। सो जैसे कि अभी मैंने आपके करियर के ऊपर रीडिंग बनाई थी, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर करियर। अगर आपने नहीं देखी आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं, रिसेंटली ही मैंने अपलोड करी थी। यहाँ पे रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि ये रीडिंग किस किस के लिए है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर जिनका ऑलरेडी कोई लव कनेक्शन है, किसी भी वे में हो सकता है, अ, या किसी के माइंड में कोई पर्सन है ऑलरेडी है एंड वो उनके बारे में जानना चाहते हैं कि आगे उनकी लव लाइफ में क्या होगा, तो आप लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। बट जो लोग कंप्लीटली सिंगल हैं उनके लिए ये रीडिंग नहीं है। उनके लिए इसके बाद जो रीडिंग आएगी वो मैं इस कंप्लीटली सिंगल के लिए बनाने वाली हूँ। उस रीडिंग के लिए आप तब तक वेट करें। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके माइंड में ऑलरेडी कोई पर्सन है या फिर वो ऑलरेडी अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं या फिर किसी कनेक्शन में है, लव कनेक्शन में है, लव रिलेशनशिप में है, वो लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो हर बार की तरह इस बार भी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये रीडिंग जनरल है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड साथ ही में ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट करेगी। अब अपनी रीडिंग पे आते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नंबर्स बताना चाहूँगी। अभी के लिए यहाँ पे मुझे जो इंपॉर्टेंट नंबर्स आप लोगों के लिए लग रहे हैं ना, वो 2 नंबर लग रहा है, 7 नंबर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहा है एंड 1 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहा है। यस, हमारे पास यहाँ पे 2 एसेस के कार्ड हैं। ओके, 2 एसेस के कार्ड एंड 1 मेजर अरकाना हमारे पास इस रीडिंग में आया है। आगे मैं आप लोगों को मतलब भी बताऊंगी। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके लिए ना मुझे यहाँ पे कोई ऑफर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये हाउ कैन आई से दैट, लाइक 2 ऑफर आते हुए दिख रहे हैं, कोई एक सिंगल ऑफर नहीं आता हुआ दिख रहा है। अब कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि 2 अलग अलग जगह से ऑफर आ रहे हैं, लाइक अलग अलग पर्सन से ऑफर आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे कोई 2 पर्सनैलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं जो ऑफ़र कर रही हैं आपको कुछ, या फिर ये किसी एक बंदे की ही पर्सनैलिटी हो सकती है जिसने आपको स्टार्टिंग में कुछ बहुत लाइट ऑफ़र किया हो या बहुत मतलब सीरियस ना हुआ हो आपके साथ। बट अगर आप उसके लिए सीरियस है तो यहाँ पे आगे कुछ चीज़ें सीरियस हो सकती हैं उस इंसान के साथ। ऑलराइट, नहीं तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2 पर्सनैलिटीज़ अलग अलग, यानी कि 2 जगह से आपके पास ऑफ़र आ रहा है किसी चीज़ का। ऑफ कोर्स लव के इन टर्म्स में ही होगा वो ऑफ़र, बट येस, एक ऑफ़र बहुत ज़्यादा लाइट होगा एंड एक ऑफ़र काफ़ी ज़्यादा सीरियस, काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट वाला ऑफ़र हो सकता है। वो आपको चूज़ करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। आगे हम इस चीज़ को क्लैरिफाई भी करेंगे, डोंट यू वरी अबाउट दैट। बट अभी के लिए जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मैं वही आपको गाइड करूँगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये होगा कि किसी पर्सन ने आपको स्टार्टिंग में कुछ बहुत लाइट ऑफ़र किया या आप उसके साथ सीरियस हो गए बट वो आपके साथ सीरियस नहीं हुआ, लाइक बहुत कैजुअल वे में आपको लिया है, या बहुत मतलब एक होता है ना कैजुअल तरीके से लेना एक इंसान को, फ्लर्टेशियस होना या फिर बहुत लाइट ऑफर चीज़ें करना, मतलब सीरियसनेस नहीं थी उस पर्सन में। और अब वही पर्सन आपको हो सकता है कमिटमेंट दे या कमिटमेंट देने के बारे में सोचे। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज। या आई कैन सी दैट कुछ लोगों के लिए ये कंडीशन, ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। एंड दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज़ की तरफ से आपके पास ऑफर आ रहा है। एक ऑफ़र बहुत ज़्यादा कैजुअल लाइट ऑफ़र हो सकता है, मतलब मान लो जहाँ पे कोई बस फ्लर्टिशियस हो रहा है या बस अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ, अट्रैक्टेड हो रहा है आपकी तरफ, मतलब जो बस अट्रैक्शन है, जहाँ पे कोई सीरियसनेस नहीं है, जहाँ पे बस एक टाइम पास वाली एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी, या फिर जिस इंसान को खुद ही नहीं पता कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो है लेकिन उसे चाहिए क्या, एक ऐसी एनर्जी आती हुई दिख रही है। एक ऐसी एनर्जी आती हुई दिख रही है जो सीरियस है, जो कमिटमेंट आपको दे सकती है, जो कुछ सीरियस आपको ऑफर कर सकती है, जो लॉन्ग टर्म आपके साथ सोच सकती है। तो ये 2 पर्सनैलिटीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों की तरफ आते हुए दिख रही हैं। ये एक कंडीशन एंड दूसरी कंडीशन एक ये कि एक ही इंसान है जिसने आपको पहले कभी बहुत लाइट ऑफर किया हो, वही वो आपको सीरियस ऑफर देने की सोच सकता है।
नेक्स्ट जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव, एक जेन्युइन लव, एक प्योर लव आता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। या बट येस, जो भी आपके पार्टनर हैं, जो भी आपके पर्सन हैं, या जिसके लिए भी आप ये यहाँ पे ये रीडिंग देखने आए हैं, जिसके साथ भी आपकी लव लाइफ जुड़ी है, उस इंसान की तरफ से आपके पास जेन्युइन लव आ रहा है। जेन्युइन लव, अनकंडीशनल लव, एक प्योर लव, एक डिवाइन लव, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड एक गुड न्यूज़ भी मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रही है आपकी लव लाइफ में। लाइक या कोई 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 मैसेज, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है यहाँ पे, जिसे देखकर ना, या जब आप उसे रिसीव करोगे, उस मैसेज को, उस न्यूज़ को जब आप रिसीव करोगे, तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, आपको काफ़ी लव्ड फील होगा। तो येस, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। अगर ये भी चीज़ है यहाँ पे, अगर आपका कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है करेंटली, तो वहाँ पे भी कोई कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। आपकी पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों का मुझे ये भी यहाँ पे चीज़ लग रही है कि आप ना अभी करेंटली, या तो हो सकता है, या फिर आपका नेचुरल नेचर ऐसा हो सकता है, या तो देखो आप लोग इंट्रोवर्ट थोड़े से मुझे लग रहे हो। अगर इंट्रोवर्ट नहीं हो तो करेंटली मुझे आपकी जो सिचुएशन है ना, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे अ, अभी ना आप लोग ओपन नहीं हो लव के लिए, या अपनी लव लाइफ में आप बिल्कुल मतलब कंप्लीटली ओपन नहीं लग रहे हो। आपका कहीं ना कहीं हर्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, ठीक है, आपको उस पर ध्यान देना है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़, अटैचमेंट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जिस वजह से आप कंप्लीटली ओपन नहीं हो रहे हो, या फिर आपको पहले भी हर्ट मिल चुका है, पहले भी कोई बिट्रेयल वगैरह मिल चुका है, जिस वजह से आप कंप्लीटली ओपन नहीं हो रहे हो अपनी लव लाइफ में। कुछ तो रीज़न है यहाँ पे। आपको ना अपनी लव लाइफ में अपने पर्सन से हो सकता है सारे इमोशंस बताना, या अपने पर्सन के आगे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल खुद को दिखाना, शो करना, अपने इमोशंस बताना या अपने सीक्रेट्स बताना, आप इतना नहीं कर पाते हो। आप ज़्यादा इमोशंस शायद शो ना कर पाते हो, या फिर आपने पहले कभी किसी के सामने किए हो, एंड नाउ यू डोंट वांट दैट। आप कंप्लीटली अपने हर्ट को ना ओपन करके नहीं रख रहे हो किसी के सामने। कुछ तो यहाँ पे चीज़ ऐसी मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे थोड़ी सी पॉसेसिवनेस भी दिख रही है, थोड़ा सा पॉसेसिव होना, खुद के लिए प्रोटेक्टिव होना। या एंड सी, हियर इज़ द कंफर्मेशन अबाउट द चॉइसेस आई सेड। मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया था ना कि लाइक आपको दो तरफ से ऑफ़र मिल सकता है, दो पर्सनैलिटी से ऑफ़र मिल सकता है। एंड नाउ यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल गई है आप लोगों के लिए कि कुछ लोगों के लिए, मतलब 50-60% लोगों के लिए हो सकता है दो पर्सनैलिटीज़ की तरफ से या अलग अलग जगह से ऑफ़र्स आएँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे आपको बहुत ही वाइज़ली डिसीजन लेना पड़ेगा, बहुत ही वाइज़ली चूज़ करना पड़ेगा। हर किसी को एंटरटेन करने की कोशिश मत करना, वरना आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पे असर पड़ सकता है आगे जा कर के। तो कोशिश करना कि सिर्फ एक ही को चूज़ करो, एंड बहुत वाइज़ली चूज़ करो, ठीक है। इसमें से कोई इंसान ऐसा होगा कि जो आपके लिए ठीक नहीं होगा, या जो बस एंटरटेन करने के लिए आपको आया होगा, एंड एक इंसान होगा जो सच में आपको एक सीरियस वे में देखता होगा, या लॉन्ग टर्म आपके साथ कुछ देखता होगा। आपको चूज़ करना है उसमें से। हर चॉइस अच्छी नहीं होती है, हर चॉइस आपके लिए बेटर नहीं होती है। कुछ चॉइसेस आपके लिए ठीक नहीं होंगी, एंड कुछ चॉइसेस आपके लिए बिल्कुल बेस्ट होंगी। तो आपको चूज़ करना है यहाँ पे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है ये चीज़ देख के। मे भी हो सकता है आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड आकर के आपको ऑफ़र करने की कोशिश करें, एंड वहाँ आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड हो सकते हो अपनी फ्रेंडशिप को लेके, रिलेशनशिप को लेके, एंड बाकी सारी चीज़ें लेके। तो आपको वो चीज़ें वहाँ पे नहीं करनी है। आपको वाइज़ली डिसीजन लेना है कि आप क्या चाहते हो, आपके लिए क्या बेटर हो सकता है। देखो, जब आपको ना यहाँ पे मुझे एक और आप लोगों के लिए गाइडेंस मिल रही है, जब आपकी तरफ ऐसे ऑफ़र्स आएँ या कन्फ्यूजन आपको होने लगे कि किसको चूज़ करना है या क्या करना है ऐसे सिचुएशन में, वहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन को सुननी, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन, ऑलराइट। वहाँ पे आपको बिल्कुल 100% कोशिश करनी है, अपनी इंट्यूशन को सुनो।
क्योंकि आपकी इंट्यूशन वहाँ पे गाइड करेगी। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पे आया है, डेफिनेटली यही बता रहा है कंफ्यूज मत होना, अपनी इंट्यूशन की सुनना, जो आपका दिल कह रहा है, आपकी इंट्यूशन कह रही है वही चीज़ करना। अगर आपकी इंट्यूशन आपको नहीं सुनाई दे रही है कि क्या आपका अंतर्मन कह रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको कहने की कोशिश कर रही है, जस्ट रिलैक्स, अपने माइंड को शांत करना, एक ब्रेक लेना, एक पॉज लेना, मेडिटेशन करना, प्रेयर करना, रिलैक्स करना खुद को, और फिर थोड़ी देर बाद, थोड़ा ब्रेक लेने के बाद आप सोचना कि क्या आपको एक्चुअल में चाहिए, क्या आपको एक्चुअल में चूज़ करना है, क्या आपकी इंट्यूशन कह रही है। क्योंकि कभी कभी होता है ना, जब सिचुएशन जैसे ही हैपन होती है, जैसे ही कोई चीज़ होती है, तो हमारा माइंड में ना बहुत ज़्यादा केओस हो जाता है। लाइक हमें नहीं समझ में आता, बहुत उथल पुथल हो जाती है, मिक्सअप हो जाता है बिल्कुल सब, हमारे इमोशंस मिक्स हो जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो उस टाइम पे अगर हम अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश करेंगे, या आप अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश करोगे, तो भी आप नहीं सुन पाओगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा। इंट्यूशन तभी वर्क करती है जब आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपका माइंड शांत होता है। आप जब बहुत ध्यान से कोई चीज़ सोच रहे होते हो या फिर कुछ नहीं सोच रहे होते, तब आपकी इंट्यूशन काम करती है, तब वो आपको गाइड करती है। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसे टाइम पे अपनी इंट्यूशन की मत सुनने की कोशिश करना जहाँ पे आपका माइंड ही स्टेबल नहीं है, या जहाँ पे आपके थॉट्स ही स्टेबल नहीं हैं, क्योस है बहुत ज़्यादा माइंड में, मिक्सअप हो रखा है, इमोशन मिक्स्ड है, फीलिंग्स मिक्स्ड हैं। उस टाइम पे आपकी इंट्यूशन वर्क नहीं करेगी। ऑलराइट, सो मेडिटेशन करना, प्रेयर करना, रिलैक्स थोड़ा सा होना, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है, म्यूज़िक सुनना है म्यूज़िक सुनो, कुछ भी करना है, कुछ जो भी करना है करो, बट अपने माइंड को रिलैक्स करो एंड देन अपनी इंट्यूशन की सुनो। एंड ये डिसीजन बहुत वाइजली लेना होगा, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल हो सकता है। अगर आपने कोई गलत चॉइस ली, तो वहाँ आपको आगे जाके और अटैचमेंट इश्यूज़, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, और प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लेना, टाइम लेकर सोचना और फिर डिसीजन लेना। कोई एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, कोई सीरियस ऑफर आप लोगों को मिल सकता है, कोई न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ आप लोगों के पास आ रही है आपकी लव लाइफ में। आप लोगों को ना बस अपने हार्ट चक्रा पे थोड़ा ध्यान देना होगा, बिकॉज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। सो उसे हील करने पे आपको ध्यान देना है। एंड ऑल्सो मैंने अपने यूट्यूब पे एक पोस्ट भी डाली थी, जिसमें मैंने बोला था कि अगर आप लोगों को 7 चक्रास की वीडियो चाहिए, एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, जिसमें मैं बताऊंगी 7 चक्रास क्या होते हैं। आप लोगों को पता ही होंगे वैसे तो, लेकिन हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास होते हैं, उनको कैसे हील कर सकते हो आप, उनके ब्लॉकेजेस क्या क्या होते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा चक्र आपका ब्लॉक्ड है एंड कैसे उसको हील करना है। एक डिटेल रीडिंग में बनाने वाली थी। अगर आप लोगों को चाहिए वो रीडिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बोल सकते हैं, नहीं तो मेरे उस पोस्ट पे जाके वोट कर सकते हैं। लेकिन जब तक मेरी यूट्यूब फैमिली नहीं चाहेगी उस टॉपिक पर वीडियो, तो मैं नहीं बनाऊंगी। अगर आप लोगों को पसंद होगी, आप लोग चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो तभी मैं बनाऊंगी। तो उसके लिए आपको वोट करना पड़ेगा या आपको कमेंट करना पड़ेगा। यस, ओके। आई जस्ट थॉट कि इट विल हेल्प यू इन सम वे, बिकॉज हमारी लाइफ में ना हमारे चक्रास बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं हमसे, हमारे अंदर ही होते हैं वो। तो मुझे लगा कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, जिस पे मैं टैरो से हटके कोई वीडियो में बना सकती हूँ, जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सकती है। आपका कौन सा चक्रा ब्लॉक है, उसको कैसे हील करना है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वो चीज़। अगर आपको वीडियो चाहिए उस पर एक डिटेल वीडियो, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर बनाऊंगी। ओके, लेट्स सी, आप लोगों के लिए गाइडेंस देखते हैं यहाँ से आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी व्हाट इज़ द डिवाइन गाइडेंस फॉर योर लव लाइफ। द लवर्स। ओके, वेट अ सेकेंड गाइज, आई टेक वन मोर कार्ड, देन आई एक्सप्लेन। द डेथ। ऑलराइट, सी गाइस, यहाँ पे प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनना। द लवर्स कार्ड आया है, वही कंफर्मेशन यहाँ पे, एक्सट्रीमली कंफर्मेशन यहाँ पे आप लोगों को मिल गई है, आप लोगों के लिए मिल गई है, दैट जो चॉइसेस की मैंने यहाँ पे आप लोगों से बात करी थी ना, लव लाइफ में जो चॉइसेस आपकी लाइफ में आने वाली, आपकी लव लाइफ में आने वाली हैं, 2 पर्सनैलिटीज़ की तरफ से यहाँ पे ऑफ़र आ रहे हैं, या फिर अगर ऑफ़र नहीं है तो कोई
दो सिचुएशंस, दो चॉइसेस आपके पास होंगी आपकी लव लाइफ में। अब वो पर्सन्स में हो सकती है, नहीं तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि एक तरफ फैमिली, एक तरफ आपकी लव लाइफ, एक तरफ करियर, एक तरफ आपकी लव लाइफ। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन में ही आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओ कि किस पर्सन को चूज़ करना है। चॉइसेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। लवर्स कार्ड यहाँ पे एक्सट्रीमली चॉइसेस की बात करता है, अगेन कन्फर्मेशन है यहाँ पे। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों को बहुत ही ध्यान से डिसीजन लेना है अपनी लव लाइफ में। चॉइसेस आपके पास हो सकती हैं, आगे मिल सकती हैं। एक चॉइस उसमें से आपके लिए अच्छी नहीं होगी, एक चॉइस उसमें से आपके लिए बेस्ट होगी। जैसे कि मैंने जस्ट बताया था कि आप लोगों को अपनी इंट्यूशन की सुननी है, इंट्यूशन की सुन के ही कोई डिसीजन लेना। ऐसे जल्दबाजी में आकर या अपने मिक्स्ड अप माइंड में आके कोई ऐसे बिल्कुल भी कोई डिसीजन नहीं लेना है। जल्दीबाजी में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, तो इट मीन्स कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड ये चॉइसेस भी आपकी लाइफ में ना किसी रीज़न से दी गई हैं। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जब आप किसी चीज़ को चूज़ करोगे। यही आपके लिए एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आपको बताएगा कि क्या चीज़ें आपको चूज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों की असलियत भी आप लोगों को दिख सकती हैं अगर आपने कोई गलत चॉइस ली तो ये चूज़ आपको करना है, डिसीजन आपका होगा, इट्स टोटली अप टू यू। मैं यहाँ पे आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ। एंड अगर आपको यहाँ पे मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए या आप सच में किसी चीज़ को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, अपनी करियर को लेके कंफ्यूज्ड हैं, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट करना होगा। यू कैन जस्ट कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक आउट। एंड नहीं तो नॉर्मली आप इंस्टाग्राम पे जाके सेम चैनल का नाम आप सर्च कर सकते हैं, सेम डिस्प्ले पिक्चर आपको मिल जाएगी एंड वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यही आप लोगों के लिए फ़िलहाल तो गाइडेंस है कि चॉइसेस से थोड़ा बच कर रहो जितना हो सकता है। पर फिर भी अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चॉइस मतलब डिसीजन बनाना ही पड़ता है, तो वहाँ आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अदरवाइज़ ये प्रेडिक्शन बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे। लाइक बहुत सारी गुड न्यूज़ आ रही हैं, न्यू बिगनिंग हो रही है, कमिटमेंट आ रही है, ऑफ़र्स आ रहे हैं, लव लाइफ काफ़ी अच्छी जा रही है, कोई न्यूज़ मिल सकती है आपको जैसे कि मैंने बताया। एवरीथिंग इज़ वेरी वेल इन योर लव लाइफ। बस चॉइसेस का थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा एंड अपने हर्ट चक्र को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बिकॉज जब लोगों का हर्ट चक्र ब्लॉक होता है ना, तो आपका माइंड भी कहीं ना कहीं लाइक समझ नहीं पाता। जब आपका हर्ट चक्र ही ब्लॉक्ड होगा, जब वही नहीं समझ पाएगा कि आपको किसको चूज़ करना है लव में, किसको चूज़ नहीं करना है, तो आप शायद गलत डिसीजन भी ले सकते हो। सो प्लीज़ वर्क ऑन दैट फर्स्ट एंड उसके बाद अपनी इंट्यूशन को सुनो एंड डिसीजन लो। लेट्स सी यहाँ से आप लोगों के लिए क्या डिवाइन मैसेजेस आते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। ऑल राइट, यहाँ पे बहुत क्लियर आंसर आया है, मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर्स। अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहीं पे मैंने मैसेजेस निकाले हैं। यू कैन सी दैट मैंने अभी आपसे क्या बोला था, जब हाई प्रिस्टेस का कार्ड मैंने देखा था एंड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी, आप मेडिटेशन कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो। सेम मैसेज यहाँ पे आया है गाइज, आप लोगों के लिए बहुत अलाइनमेंट में मैसेज आ रहे हैं। प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ जॉक और एज अ कोइंसिडेंस, प्लीज़ डोंट टेक इट लाइक दिस। बहुत सीरियस मैसेज आ रहे हैं, बहुत अलाइनमेंट में मैसेज आ रहे हैं, एक के बाद एक कार्ड्स में कंफर्मेशन आ रही है आप लोगों के लिए, तो रिपीटेटिव मैसेजेस आ रहे हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। आपको अगर ऐसी कोई चॉइसेस मिले, आप मल्टीपल चॉइस हो, मल्टीपल ऑप्शंस हो आपके पास, आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको किसी चीज़ का आंसर चाहिए, मेडिटेट। ऑलराइट, मेडिटेशन आपको सारे आंसर्स देगी, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करोगे ना, तब आपकी इंट्यूशन वर्क करने लग जाएगी, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी अंदर से। जब मन शांत होता है, मेडिटेशन करते वक्त हमारा मन शांत होता है, जब मन शांत होता है तो हमारी इंट्यूशन वर्क करती है, हमें समझ में आने लगता है कि हमारा अंतर्मन हमसे क्या कह पा रहा है क्लियरली। हमारी इंट्यूशन तब वर्क नहीं करती जब हमारे माइंड में हज़ारों क्वेश्चंस होते हैं, क्योस होता है, मिक्सड अप इमोशंस, फीलिंग्स होती हैं, तब इंट्यूशन वर्क नहीं करती है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मेडिटेशन करो, प्रेयर करो, तभी यहाँ पे आपको आंसर मिल पाएगा एंड डिवाइन गाइड करेंगे आपको। डोंट वरी अबाउट दैट। इसे सुन के घबराना नहीं है कि अरे फिर तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं, आपको इमिडिएटली आंसर मिलेगा।
बट आपको प्रेयर करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, ब्रेक लेना पड़ेगा, पॉज लेना पड़ेगा, एंड आपको मिल जाएगा आंसर, डेफिनेटली मिलेगा। सो प्लीज़ उसके बारे में आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दो, सरेंडर करके चलो, सब अच्छा होगा। लेट्स सी और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या यहाँ पे डिवाइन मैसेज है। तो कुछ लोगों की यहाँ पे हो सकता है हेल्थ अगर ख़राब थी तो वो यहाँ पे इम्प्रूव हो सकती हैं। अगर किसी की फैमिली में हेल्थ ख़राब थी किसी की, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ सकती है। बाकी यहाँ पे ना जो मैसेज आया है लव लाइफ से रिलेटेड, आई कैन सेंस कि ये जो मैसेज है ना आपकी लव लाइफ की हेल्थ के लिए आया है। आपकी लव लाइफ की हेल्थ इम्प्रूव हो रही है यहाँ पे, ये मैसेज आई डोंट नो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ऐसे चैनल हो रहा है। तो यस, इम्प्रूवमेंट होगी, बट आपको थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने इस रीडिंग में बताया। लास्ट मैसेज लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। लेट्स सी लास्ट डिवाइन मैसेज आपकी लव लाइफ के लिए क्या आता है। Oh my God, your connection is safe. This is incredible. Like, अब मैं क्या बोलूँ, इतना डिवाइन ने डायरेक्ट यहाँ पे कंफर्मेशन आप लोगों को दे दी है। योर कनेक्शन इज़ सेफ। अगर आप लोगों को ये रीडिंग सुन के ऐसा लग रहा हो कि लाइक गड़बड़ हो जाएगी, या आपको करेंटली लग रहा हो किसी भी चीज़ की वजह से आपका कनेक्शन सेफ नहीं है, योर कनेक्शन इज़ सेफ। अगर आपके पास कोई अदर चॉइस आती भी है, आपको कंफ्यूज करने के लिए आएगी, आपको टेस्ट करने के लिए वो सिचुएशन आपको दी जाएगी, वो चॉइस आपको दी जाएगी, आपको वहाँ पे भटकना नहीं है, आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है और डिसीजन लेना है, दैट्स इट। एंड योर कनेक्शन इज़ कम्प्लीटली सेफ। अगर आपको अपने कनेक्शन पे ट्रस्ट है, अपने लव पे ट्रस्ट है, अपनी लव लाइफ पे ट्रस्ट है, अपने डिवाइन पे ट्रस्ट है, सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। आपका कनेक्शन सेफ है, आपकी लव लाइफ सेफ है, एवरीथिंग इज सेफ। इट वॉज सच अ लवली प्रेडिक्शन एंड येस, आई होप कि आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई हो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना इस रीडिंग को। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको आगे भी और डिटेल प्रेडिक्शंस मिलते रहें। एंड आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। सो या, दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो एंड आपको पसंद आई हो, आपको इस रीडिंग से काफ़ी सारी गाइडेंस मिली हो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।